इसके हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होगा 37, इसे अरेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है x टू दी पावर बाई और y टू दी पावर x। तो ये लिखा था x टू दी पावर बाई इंटू में y टू दी पावर x इक्वल 1। तो करना क्या है, यहाँ पर देखो लॉग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। टर्म सिंगल लिखा मल्टीप्लाई में, तो लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा y log x प्लस x log y इक्वल 1। या अगर यहाँ भी चाहो तो लोग क्या लिख सकते हैं, log 1। log 1 कितना होता है, 0 किसी भी बेस के लिए, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा। तुमने यहाँ देखिए लॉग लिया था, तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, जब लॉग लिया तो पावर पहले आ जाएगी, ये बचेगा। और जहाँ पर मल्टीप्लाई होता है वहाँ क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ हो गया प्लस, पावर फिर से पहले आ गई, लॉग वाई बन गया, यहाँ पर लॉग 1 है। लॉग 1 कितना होता है, 0। तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ लिख लेते हैं 0। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ कर लेते डेरिवेटिव, वो भी u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी u इंटू भी आएगा और यहाँ भी u इंटू भी आएगा, क्योंकि डबल डॉट फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ से करते हैं। जब यहाँ करेंगे तो u इंटू भी लगेगा, इसमें u इसमें v द्वारा, इसमें u इसमें v। तो जब u इंटू भी बाई करेंगे तो कितना आएगा, dy ओवर dx। इसके बाद log x ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर प्लस बाई सेम लिखा रहेगा, log के लिए करेंगे तो डिवाइड बाई x आएगा, ठीक है ना। फिर प्लस जब यहाँ करेंगे हम लोग तो u इंटू भी लगाएंगे, x के लिए कितना हो जाएगा 1 डेरिवेटिव, तो ये बचा रहेगा बाई। फिर प्लस नेक्स्ट टाइम x सेम लिखा रहेगा, log के लिए करेंगे तो बाई हो जाएगा डिवाइड में। जब बाई के लिए करेंगे तो कितना आएगा, dy ओवर dx। तो जब भी कहीं बाई होता है तो हमें दो बार करना पड़ेगा। तो log के लिए कर लिया हमने, फिर बाई का करेंगे तो log के लिए हो गया 1 बाई बाई, और फिर बाई के लिए करेंगे तो dy ओवर dx, और इक्वल में क्या रहेगा 0। अब देखो मेरे पास एक तो टर्म ये है dy ओवर dx का, और एक टर्म ये है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, dy ओवर dx की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये कॉमन क्या आएगा dy ओवर dx से, यहाँ से कॉमन आएगा log x प्लस x बाई बाई, दोनों कॉमन हो गए। और इक्वल में ये दोनों टर्म देखो, एक टर्म ये लिखा है, ये टर्म दोनों पॉजिटिव थे, जब इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव कॉमन ले लो दोनों से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो बाई बाई x और प्लस log y। यहाँ एलसीएम ले लो और यहाँ भी एलसीएम ले लो। तो जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y प्लस x log y, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा x। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y log x प्लस x, डिवाइड यहाँ पर क्या आएगा y, इधर लिखा है dy ओवर dx। हम लोग करेंगे क्या, जब इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो यही हो जाएगा, ये जो y है वो यहाँ आ जाएगा, वही पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ से क्या आएगा, dy ओवर dx की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल में माइनस, बाहर यहाँ पहले से क्या था x, तो x रहेगा यहाँ, ऊपर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर यहीं रहेगा y प्लस x log y, और ये न्यूमरेटर आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, डिवाइड में आएगा, तो y log x प्लस x, ये आंसर था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसे रिमूव करना सब लोग का हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोग का ए बाई, इस टाइप का ही क्वेश्चन लिखा है स्टार्टिंग में। तो x टू दी पावर बाई है प्लस बाई टू दी पावर x है, इक्वल में x प्लस बाई टू दी पावर क्या लिखा था, x प्लस बाई टू दी पावर लिखा रहेगा यहाँ पर x प्लस। तो यहाँ पर हमको ये सोचना है कि लॉग लेना है या फिर नहीं लेना है। हमने स्टार्ट में बताया था कि जब भी मोर देन वन टर्म हो किसी साथ में तो फिर वहां लॉग नहीं ले सकते हम लोग। और अभी तक क्या था, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई से ये टर्म सिंगल हो जाता है, डबल टर्म नहीं कहेंगे इसे। तो जब यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर टू टर्म हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लॉग नहीं ले पाएंगे। क्या लिखेंगे, ई में लिखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा जरा देखो, ई टू और लॉग क्या है, यहाँ पर बेस यहाँ रहेगा, पावर यहाँ लिखी जाएगी, तो वैसे ही ई और लॉग, बेस कितना है बाई, यहाँ लिखो और पावर को यहाँ लिख दो, इक्वल में ई टू दी और लॉग क्या करेंगे, पावर बेस को यहाँ लिखो पहले तो, और पावर को यहाँ लिख दो। अब करवाएंगे ना, बताओ। हम लोग कर लेंगे ना, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम जाता है हम लोग को ज्यादा इसके बाद।
ये क्वेश्चन हो गया। तो जरा बताओ इसके बाद अगर तुम्हें देखना है, ये वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था, वो तो बहुत ज्यादा इजी बने, इसमें कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो लिखा है ऐसा x टू दी पावर m बाई टू दी पावर n इक्वल में 1 लिखा है। ये तो लिखा है xm बाई n इक्वल टू 1, इतना सा क्वेश्चन लिखा है। तो यहाँ क्या करो, तो यहाँ पर देखो सिंगल टर्म ही है, डबल टर्म ये नहीं है, बताया था। जब प्लस होगा तो ड्यूल टर्म हो गया, अगर इनटू कितना तो सिंगल टर्म मानेंगे। तो यहाँ लॉग लेंगे, जब यहाँ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा m लॉग, ये क्वेश्चन नंबर हो गया है मेरे पास 39। तो ये जाएगा x m log x, फिर यहाँ इनटू है तो प्लस आएगा, पावर पहले आ जाएगी, और ये हो जाएगा बाई इक्वल में क्या हो जाएगा log 1। तो ये तो अपने आप ही जीरो हो जाता है log 1, ठीक है। यहाँ पर बेस कुछ भी हो लेकिन log 1 आप जीरो होता है। हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो m डिवाइड में क्या आएगा x प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया यहाँ से। जब यहाँ करेंगे तो n डिवाइड में, ये किसके लिए हुआ, सिर्फ log के लिए हुआ। तो बताएगा अभी डेरिवेटिव हुआ है कंप्लीट की नहीं हुआ है। अभी यहाँ छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है dy ओवर dx, ये बस यहाँ सॉल्व कर लो। तो यहाँ से n बाई dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस m और डिवाइड में x। यहाँ अब क्या बाई जाएगा न्यूमरेटर में, n आएगा डिनोमिनेटर में, बस यही आंसर हो गया इसका। तो dy ओवर dx क्या आएगा यहाँ से नेगेटिव m बाई x, बाई जाएगा न्यूमरेटर में और ये वाला जो n है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है वो एनसीईआरटी एग्जामिनर बुक का है, और एनसीईआरटी एग्जामिनर अपने आप में बड़ी अच्छी बुक है। इसे ठीक हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे इसे। जब नोट कर लो, जैसे नोट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला है, बाई टू दी पावर x इक्वल e टू दी पावर बाई। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो बड़ा अच्छा कहा जाएगा। ये बता रहे हैं आप लोग कर लिया होगा। तो यहाँ से हम लोग करना क्या है, ये क्वेश्चन लिखो अभी ना, देखो यहाँ पर किसी साइड में क्या डबल टर्म है, नहीं है, ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है। तो यहाँ लॉग लो, जब सिंगल टर्म हुआ है तो क्वेश्चन लॉग से बड़ा इजी हो जाता है। तो लॉग ले लो यहाँ, और ध्यान रखना कि जब कहीं ऐसा लिखा हो और इसका द्वारा लॉग ले लेंगे यहाँ, जब यहाँ लॉग लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये सिर्फ एक्स बचेगा। ये इसका ये होता है कि लॉग जब लेते हैं तो वहां पर तो ई पहले से ही बेस होता है, ठीक है। तो अब ये एक्स जो था पावर का पहले आएगा, हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा ई और ई, तो ये मिलकर सिर्फ बंद कर देगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा। क्लियर है। तो जब भी कहीं ई लिखा हो और मान लॉग लेंगे तो ये सब हट जाएगा, सिर्फ ई की पावर बच जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो ई टू और ए और हम यहाँ लॉग ले लें तो सिर्फ कितना आंसर आएगा, सिर्फ ए आंसर आएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पहले से ही ई है, ये सारा बंद हो जाएगा, सिर्फ पावर बच जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ये समझो लॉग और ई अपने आप कैंसिल कर देगी, समझ सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स लॉग बाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई से जब लॉग लेंगे तो खत्म हो गया ई, तो सिर्फ बचेगा बाई माइनस एक्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया। अब यार देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर लिखा है। देखो ना क्वेश्चन देखने से ही लग जाता है, या चाहो तो डायरेक्ट कर लेते, कोई बात नहीं। अगर कोई करना चाहे उसकी तो छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। तो यार तुम्हें कहीं क्वेश्चन स्क्वायर मिला करे तो देखो स्क्वायर 1 प्लस बाई का है, तो जब मुझसे डिवाइड लेके जाएंगे तो ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा ये dx ओवर dy इक्वल लिख जाएगा लॉग बाई, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग बाई का होल स्क्वायर। तो मतलब इसमें तुम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा करो, ठीक है ना। अगर ये सॉल्व, लेकिन हम लोग रेगुलर ही सॉल्व करेंगे, बता रहे हैं किसी को एक्स्ट्रा करना है तो तुम इस क्वेश्चन में ये करना, एक्स बनाना यहाँ से सब्जेक्ट, और क्वेश्चन में dx ओवर dy सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर सिंगल स्टेप में आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। एक्स को बनाना सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना dx ओवर dy में, आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, हम बाई से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ यून टू भी लगेगा, यून टू भी क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, तो बचा बाई प्लस एक्स लॉग के लिए हो गया डिवाइड में बाई, तो बाई के लिए हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में, यहाँ से बाई के लिए क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और माइनस का क्या बचेगा बाई, ठीक है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स एक ये टर्म है, इसे इकट्ठा कर लेते हैं, इसे उधर ले जाते हैं। यहाँ ये हो जाएगा लॉग बाई प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स बाई बाई डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आ गया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स बाई बाई, एलसीएम ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग बाई, तो ये हो जाएगा बाई प्लस एक्स डिवाइड में बाई इक्वल में क्या आएगा
अब शेखर अपना माइक ऑफ कर लो। यहाँ पे तुम लोग आ गया हो। अब करना क्या है, इसे यहाँ लिखो, आगे तो इसे यहाँ लिखाएंगे, इस जगह बाई 1 प्लस लॉग बाई डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई। ये वैल्यू किसकी होगी, डी वाई ओवर डी एक्स। अभी तुम्हारा आंसर इसमें कहीं दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा होगा। करेंगे क्या इसके, देखो मेरे पास जो आंसर है ना उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, चेक करना। उसके डिनोमिनेटर से लॉग बाई लिखा है, मतलब वहां एक्स का तो टर्म कहीं है ही नहीं। तो हम लोग करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे उसके बाद तुम्हारा आंसर आ पाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख लो इसे हम लोग यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का एक्स रहेगा। सही बताया तुमने, निगेटिव का रहेगा यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा बाई माइनस। सही है, ठीक है। चलो बताओ हम लोग, ठीक है तो यहाँ से लेते हैं ये बाई माइनस एक्स। बताओ बाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से बाई माइनस एक्स की वैल्यू है एक्स लॉग बाई, ठीक है ना। तुम लोग इसे यहाँ पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बाई ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस लॉग बाई और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू मेरे पास हम रख रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग बाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ गया, ठीक है। तो अब भी तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक। सिर्फ एक स्टेप बची है, अभी क्या है वो स्टेप ये कि दोबारा यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख दो, यहाँ पे रखेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स लॉग बाई प्लस एक्स इक्वल हो गया बाई। क्लियर है, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग बाई इक्वल बाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बाई और डिवाइड में क्या हो गया 1 प्लस लॉग बाई। जब ये वाली एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे तो वो क्या बनेगा, यहाँ तो रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, बताओ जब हम लोग इसे पुट करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा बाई 1 प्लस लॉग बाई और एक्स की जगह पे क्या आएगा बाई 1 प्लस लॉग बाई इंटू में क्या था लॉग बाई। अब देखो यहाँ ये हो रहा है, ये तो हो गया कैंसिल आउट और ये इंटू होके यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस लॉग बाई का होल स्क्वायर डिवाइडिंग हो गया लॉग बाई इक्वल टू में हो गया डी वाई ओवर डी। तो इसका आंसर ऐसे आया। और हमने स्टार्ट में कहा था कि जिसे आंसर बड़ी जल्दी से लगाना है, सॉर्ट करना क्वेश्चन को, तो यहीं से एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। और मतलब सब्जेक्ट क्या है, अगर तुम इसका डेरिवेटिव कर दे तो तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा, चेक कर लेना। यहाँ से अगर कोई फाइंड कर दे क्या डी एक्स ओवर डी वाई, तो चेक करो आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो उसके लिए सब्जेक्ट बना लो, आज आंसर निकाल दो। लेकिन हमने बताया रेगुलर वाला मेथड जिससे क्वेश्चन लगाया जाता है। ये समझ में आ गया ना। अगर किसी को इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो इससे जब एक्स सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा, और यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई निकालो। यहाँ पर बाई का डेरिवेटिव 1 माना जाएगा और एक्स का रहेगा डी एक्स ओवर डी वाई, और ये क्वेश्चन आंसर आएगा। इसे उल्टा कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगी। यहाँ से आंसर आएगा एक ही लाइन में। वैसे तो ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर बताओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। आ गया सब लोग का ये वाला, ठीक है। ध्रुव भी केवल आवाज आ रही है और कोई नहीं बोल रहा है। हर्षवर्धन है आज की नहीं है, ठीक है ओके। चलो हम लोग सीरीज कर रहे हैं। देखो हमने जो कहा वो कर लेना, हम भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ से लगा के रखना, बहुत जल्दी से आंसर आएगा, जरूर जरूर लगाना है इसे यहाँ से। और चेक करना कितना कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं समझा रही वाला कि ये समझाने थोड़ा सा बोर्ड में समझ आया था, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये थोड़ा तुम लोग को नया लगता है एकदम से कि आएगा कि नहीं आएगा, तो हम अभी चाहते नहीं कुछ नई चीज वैसी बताए तो थोड़ी सी टिपिकल हो, यहाँ समझा ना पाए, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम समझाने में आती है, ठीक है ना। तो वैसे ट्राई करोगे ये बड़ी जल्दी से लग जाएगा और सिंपल रहेगा। चेक कर लेना अपने आप से। वैसे ये तो रेगुलर मेथड है क्वेश्चन लगाने का, लेकिन सिंपल मेथड ये है जो लिखा है। अरे देखो इसके बाद दोनों क्वेश्चन हम सिर्फ हिंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं इसमें। मैं क्वेश्चन नंबर 41 ये लिखा हुआ है
साइन एक्स की पावर बाई साइन एक्स की पावर बाई इक्वल क्या लिखा है, इक्वल में था कॉस बाई की पावर एक्स, कॉस बाई की पावर क्या देखो तो घर में सिंगल सिंगल टर्म है तो लॉग ले लो, जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाई लॉग साइन एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा एक्स लॉग कॉस बाई। करना क्या तो उसका डेरिवेटिव कर दो u इनटू v से, तुम्हारा एक बार में ही आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसे, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जरा यहाँ बताओ, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ये भी ऐसे ही लिखा कर पाएंगे ना, 42 बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा है, कर लेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा है, नोट भी करना है, आंसर मैच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा और अपने आप से लगाओगे, चलिए समझ लो एक बार। ये 2014 में बोर्ड में आया है, सीएससी में आया है 2014 में। जो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो उसे पता होगा। ये लिखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल e टू द पावर x प्लस y, ये क्वेश्चन है ठीक है। तो यहाँ पर बता क्या था, अरे यहाँ पर ये बताओ, कोई भी एक जिसका हम नाम लेंगे वही बताएगा। शुभ त्रिपाठी जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, जरा ये बताओ मैं इस क्वेश्चन में लॉग लेना है कि नहीं लेना है, बोलो जरा। अमन जरा बताओ, लॉग या ई लेना है या फिर डाइट करना है। बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर लॉग जो यहाँ पर ये है कि जब बेस और पावर दोनों में एक्स के फंक्शन होते हैं तो हम लॉग लेते हैं फिर ई लिखते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट ही लगाना ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा e टू दी पावर एक्स, यहाँ पर कितना e पावर बाई, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको सही करनी है। यहाँ कितना आएगा, मतलब ई के लिए हो गया तो फिर आएगा 1 प्लस, क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा या फिर कोई मिस्टेक है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम लोग सही से क्वेश्चन सुन रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो डी वाई ओवर डी एक्स और है, क्यों आएगा ई के लिए इतना हो गया, यहाँ पर ई का तो ये हो गया, जब बाई का करेंगे तो कितना आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, सेम यहाँ पर ई के लिए ये हो गया, जब करेंगे एंगल का तो एक्स का हो गया 1 बाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स। करना क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, हम डिफाइन कर लेते हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस बाई प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस बाई, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब करना क्या है, ये टर्म एक साथ कर लेंगे ठीक है ना, इसे यहाँ लेके आ जाओ और यही कर दो उस साइड टर्म, तो यहाँ हो जाएगा e टू पावर बाई माइनस e टू दी पावर x प्लस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा e टू पावर x प्लस बाई और माइनस e टू पावर x। इतना सब लोग को आ गया होगा ना, ठीक है ना। अब करते क्या है आप लोग, जब हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा e टू दी पावर x प्लस बाई माइनस e टू पावर x, और यहाँ हो जाएगा e टू पावर बाई माइनस e टू पावर x प्लस बाई। अब होता क्या, यहाँ के बाद लोग आगे फंस जाते हैं, क्या सुनना तुम लोग गलती कहाँ है, वो गलती करते हैं यहाँ पर, इसे रखते हैं e टू पावर x इनटू टू बाई ले लेते हैं, फिर e टू पावर x कॉमन लेते हैं, फिर बाई कॉमन लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कटते ही ना क्वेश्चन लगता है, फिर यहाँ की बात समझ में आ गया। तो यहाँ हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना है, करना क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी वैल्यू रखनी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, समझ में आ गया, तभी क्वेश्चन लगेगा, अच्छे से ध्यान रखना सारी बात को। हम लोग क्या क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी इसकी, इसे कुछ लोग ऐसे रखते हैं और x इंटू बाई, अगर ये रखोगे तो तुम इसका आंसर कभी मैच नहीं कर पाओगे, ये है तो, लेकिन हमें यहाँ पर ये कुछ और ही गिवन है, जो गिवन है भाई, तो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है ये प्लस लगाओ बीच में, ठीक है, और माइनस क्या हो गया e टू दी पावर x, और यहाँ क्या बचेगा, ये बाई लिखा रहेगा, और जब यहाँ नेगेटिव है तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव के हो जाएंगे, क्या आएगा माइनस e टू पावर x माइनस e टू पावर बाई, ये हो गया। अब यहाँ से हुआ क्या, रिटर्न दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में, बचा क्या यहाँ से, ये बचा था माइनस का e टू पावर बाई और e टू पावर x, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का e टू पावर बाई माइनस x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो कोई भी कर दिया आपको, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस e टू दी पावर बाई माइनस x, या सॉल्व कर लो इसे, अच्छा था।
हम लोग कहा गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा है उसमें, सब लोग इसे देख के कर पाएंगे, ठीक है। एक स्टेप लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत तो हमें है नहीं लग रहा है। क्वेश्चन लिखा है t टू दी पावर बाई इक्वल क्या लिखा था, बाई टू दी पावर x। पूरा बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, और जब लॉग लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिर्फ बाई बचेगा, ठीक है ना। ये हम बता देंगे पहले, जहाँ ई होता है लॉग लेने पर ई अपने आप से गायब हो जाता है, तो सिर्फ बाई बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लॉग बाई, ये हो गया, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को तुम लोग डेरिवेटिव कर सकते हो, कुछ बचा नहीं इसमें करने में। ऐसे ही जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है e टू दी पावर x प्लस बाई माइनस x इक्वल 0 है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे, ये वाला भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन करने में नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर, क्या देखो तुम लोग देख रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 46 जो था, 46 47, ये क्वेश्चन तुम लोग पहले भी लगा चुके हो, चेक कर लो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये आए थे 46 और 47, इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चेक कर लो, ध्यान है किसी को। तो हम बता भी दे रहे हैं कि लास्ट सेक्शन में कौन से नंबर की क्वेश्चन है, हाँ तुम बता भी दे रहे हैं लास्ट सेक्शन में कौन से नंबर की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैं लास्ट एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 11.4 में 21 एंड 22 क्वेश्चन नंबर जरा चेक कर लो अपना, भाई है एक्सरसाइज 11.5 या 4 में क्वेश्चन नंबर 21 22 चेक करो, यही क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं, तो अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आ जाते हैं 48 पे। तो 48 बड़ा सिंपल सा है, कर पाओगे ना बताओ। ऐसे कर लेंगे 48 को, ये लिखा है sin x की पावर बाई इक्वल में क्या लिखा है x प्लस बाई। तो देखो इस टर्म को एक पूरा मान लो, यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, लॉग ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा बाई लॉग x इक्वल हो जाएगा लॉग x प्लस बाई। अब यहाँ हो जाएगा u इंटू v, सिंपल हो जाएगा, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसे कर सकते हैं हम लोग। इसके आज बताओ क्वेश्चन नंबर जो 49 वाला है, ये भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पता उसमें क्या, ये ध्यान करो, लोगों ने u इंटू बी डब्ल्यू से लगाया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाला उसमें कुछ नहीं करने को, ठीक है, तो कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 वाले में कुछ करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 लगा रहे हैं। क्या लिखा, 22 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 4 और 1 प्लस एक्स और 8 है। तो क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर कितना करना है, हम लिख रहे हैं कि लॉग बाई करोगे तो यहाँ देखो जितने भी इनटू है सारे प्लस में हो जाएंगे, लॉग में मतलब जाएगा, हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स और 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स और 8, ऐसे होगा। अब क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग, इनमें कुछ बचा नहीं करने को। तो अब करना क्या इसके बाद, ये जब भी आएगा तो उन्होंने, हाँ थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, यहाँ पर लिखा है fx, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे log fx, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा log के लिए हो जाएगा 1 बाई fx और fx के लिए हो जाएगा f डैश x, इतना हो जाएगा इसका लिए, ठीक है ना, f डैश x ये हो जाएगा। तो जब डेरिवेटिव कर ही देते हैं, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस x प्लस लॉग के लिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा 4x आएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 4 और ऊपर आएगा 4x क्यूब, प्लस यहाँ कितना आएगा 1 प्लस एक्स और 8 और ऊपर आएगा 8x और 4, इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना क्या, यहाँ पर हमें फाइंड करना था f डैश 1 फाइंड करना है, तो x इक्वल 1 जरा पुट कर दो, जब x इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई f1 इंटू में f डैश 1 इक्वल में ये 1 बाई 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2 बाई 2, ये हो जाएगा 4 बाई 5 प्लस ये हो जाएगा 8 बाई 2, एक मिनट यहाँ 2 ही रहेगा। जब x इक्वल, हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोग समझे, हम लोगों ने यहाँ पर x इक्वल 1 पुट कर दिया, ठीक है, जब पुट लो तो चेक कर लो तो नहीं बने क्वेश्चन, ठीक है ये वाला। अब यहाँ पे बात क्या है, हमें वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी थी किसकी, f डैश 1 की, ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 रख दो, बताओ क्या आएगा,
तो ये वन की वैल्यू क्या आएगी, ये वन आ जाएगा, ये वन वन टू हो गया, इंटू में ये भी टू हो गया, इंटू में ये भी टू हो गया, और इंटू में ये भी टू, टू इंटू टू इंटू टू इंटू कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो यहाँ 1/16 इंटू एफ डैश वन इक्वली कितना बचेगा, 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। ये सारा सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तो पूरा 4 कितना हो गया, 15/2 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया था 15/2 और यहाँ था 1/16 एफ डैश वन, एफ डैश वन। यहाँ करना का ये 2 से यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 8 आएगा इनटू में, तो एफ डैश वन इक्वल क्या हो जाएगा 120। ये सब लोग कहा गया, ठीक है। ऐसे बताओ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो प्रियांशु की आवाज थी, है क्या, प्रियांशु अभी ऑनलाइन है नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 कर पाएंगे, इसमें ये करना, हम थोड़ा हिंट कर रहे हैं, जैसे भी अगर हिंट तो इसमें ये करना था लॉग एम बाई, क्वेश्चन नंबर 52 में लॉग एम बाई एन लगा देना, ठीक है। हर्षवर्धन जरा अपना स्पीकर ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 52 में लॉग एम बाई एन लगा लेना, ठीक है। तो फिर इसके क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाएगा, ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इसे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 53 है, ये हम लोग तो किए दे रहे हैं, चलो तो 22 को निकालेगा, तो 22 को निकालेगा, तो हम एक बात है, ठीक है, हम यहाँ पर लॉग एम बाई यूज करने के बाद ही लिख रहे हैं, तो एक स्टेप बच जाएगा। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और माइनस क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसके बाद प्लस में क्या आएगा, ये प्लस में लिखा रहेगा 2y√3 टेन इनवर्स कितना लिखा है √3x, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कोई फॉर्मूला ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा कि क्या बन सकता है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे तो थोड़ा शायद मिल जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर मिलना चाहिए, मैं 1 प्लस एक्स में इन क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिल सकता है 2 इंटू एक्स बाई √3 एक्स। ऐसा ढूंढना भी चाहे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पर मैं 2 मिला, तो कहीं है नहीं मेरे पास, यहाँ 2 यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था, अभी 2 मिलेगा। ऐसे मिलेगा नहीं, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे ज़्यादा, समझ आ रहा है। तो ये टर्म हमें इकट्ठी मानना पड़ेगा 10 के लिए, तो डेरिवेटिव करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लॉग के लिए करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर करेंगे एंगल का, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस वन। फिर माइनस यहाँ लॉग के लिए करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। फिर एंगल करेंगे तो आएगा 2x माइनस वन। इसके बाद क्या रहेगा 2/√3 लिखा रहेगा दो। 10 के लिए करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से सारा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख जाएगा √3x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ गया। ये तो गैस के लिए। अब बच्चे वो एंगल पे हमें यूज करना है यू बाई बी यूज करना, ठीक है ना। तो हमें जो एंगल बचा है वहां पर हम लोग लगा लेंगे, इसके बाद यू बाई बी। तो देखो यू बाई बी यहाँ पर ऐसे लगेगा, कर लेते हैं थोड़ा सा, कितने मिनट को आप तब कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। यू आई बी कितना होगा, यू आई बी होता है यू डैश बी माइनस बी डैश यू, डिवाइड में क्या आएगा बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे हम लोग यू डैश करेंगे तो कितना आएगा सिर्फ √3 बचेगा, इंटू में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस आएगा। अब लोग करेंगे डिनोमिनेटर का, तो कितना आएगा माइनस का 2x प्लस का हो गया 2x इंटू माइनस √3। दिख रहा है पूरा पूरा क्वेश्चन, ये है इतना बचा है, ठीक है। अब यहाँ में कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बस सॉल्व ही करना है तुम्हें, थोड़ा देख लेना खुद कर लेना, ठीक है। क्या बनना है यहाँ तुम लोग कर सकते, कुछ बनेगा नहीं, बस ये जब क्या हुआ
हम आवाज सुन नहीं पा रहे, क्या कह रहे सही, जरा बताओ। चलो कर लेते हैं तो फिर। अब यार देखो, ये तो एलसीएम कम से ना करवाओ, ये एलसीएम ठीक है। तो 2x+1, यहाँ पर क्या रहेगा x², इसमें कोई फायदा तो मिलने वाला होगा नहीं। और यहाँ प्रूफ भी तुम्हें, यहाँ तुम्हें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है कि प्रूफ करना क्या, हमने कहा डी और डी फाइंड करना था। तो ये लिखा रहेगा वैसे माइनस। तो अगर आंसर मैच करना है, जो ऐसा होता है जहाँ तुम्हें कोई प्रूफ करना हो तो वहां मेहनत करनी पड़ती है। अगर नहीं लिखा है तो देखो पता लगा मैं एलसीएम लेंगे तो इनका इंटू करना पड़ेगा, ये पूरा इंटू यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो फिर बेवजह से मेहनत ना करो, ठीक है ना। पहले अगर प्रूफ करना है तो ठीक मेहनत कर लो। फिर उसके बाद अब जब हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा ये 3x²। और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, यहाँ पर एक लिखा रहेगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, और ये से हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा √3 माइनस √3x², और प्लस का हो जाएगा 2√3x², ये बचेगा। ठीक है, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ये हमें एलसीएम से कितना आएगा, यहाँ पर तुम लोग चाहो एलसीएम आंसर में लिखा हो तो मैच कर लेना, हम वो वाला लास्ट का टर्म मैच कर लेंगे। प्लस ये था 2/√3, यहाँ जब ये ब्रैकेट ओपन अभी दे लेते क्या आंसर है, किस फॉर्मेट में दिया गया इसका। क्वेश्चन नंबर ये है 51 नहीं 52 है, तो कैसा आंसर दिख रहा है इसका। हाँ उन्होंने बताया, उन्होंने इसका एलसीएम दिया है, तभी उनका आंसर ये एलसीएम दिया गया, तभी आंसर आ रहा है। इनका एलसीएम लेने के बाद इनका एलसीएम लोगे तो आंसर दोनों दिखा दे। इनका एलसीएम कितना आएगा, अगर हम लोग कर रहे थे बाबा जितने से बच्चे उतना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x⁴ माइनस 2x² प्लस 3x, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, लास्ट में लिखा था यहाँ पर लिखा था, और यहाँ लिख जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, और प्लस का क्या बचेगा √3x², और यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब इस टर्म को तो ऐसे लिख सकते हो, इससे √3 कॉमन ले लो तो सिर्फ 1 प्लस x² बचेगा, ठीक है ना, ये कर सकते हो। ये यही लिखा था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये √3 इस √3 से कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ इतना सा बचा है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा x², तो इनटू यहाँ करना है, समझना, पहले इनटू ऐसे करें, हम लोग यहाँ समझा रहे हैं इनटू करने के लिए। इनका इनटू तो एलसीएम में आएगा, और इनटू तो मैं ऐसे करना है x² प्लस 1 प्लस x, और x² प्लस 1 माइनस x, ये इस x को लास्ट में रखेंगे, इंटू करेंगे तो ये हो गया पूरा a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b, तो इनका इंटू हो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x², तो यहाँ पर आएगा पावर 4 प्लस 1 प्लस का क्या आएगा 2x² माइनस x², तो इनका इंटू हो जाएगा x⁴ प्लस x² प्लस 1, ये आएगा। जरा चेक करो, यही यहाँ से लिखा है, तो सारे टर्म्स का एलसीएम बराबर आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा x⁴ प्लस x² और प्लस का 1 हो गया, और यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 1 में इंटू किसका आएगा x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 में इंटू किसका आएगा, यहाँ पर इंटू आएगा x² प्लस x प्लस 1 से आएगा, प्लस लास्ट में क्या बचा, लास्ट में जो करना बचा है ना, ये तो लिखा 2, और यहाँ क्या बचा है 1 प्लस x², डिवाइड में ये देखो, जब से तुम सॉल्व करोगे इन दोनों टर्म्स को तो तुम्हें मिलेगा सिर्फ x⁴ प्लस x² प्लस 1, सारा एलसीएम बराबर लिखा है यहाँ से, ठीक है, दो एलसीएम सब बराबर लिखा है, और तुम करोगे तो बस तुम्हें केवल ये इंटू करना है, बस ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो बताना, हम दोबारा कर देंगे। हाँ अब आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। रेस कर देंगे सर। इसके बाद जरा बताओ, क्वेश्चन जो बचा हुआ है 53 कर सकते हैं, कर पाएंगे ना, तो ये सब सारे सिंपल से क्वेश्चन तुम लोग यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद
हाँ अभी ये देख रहे हैं जहाँ तक चलेगा, मोबाइल की बैटरी भी जो देखनी होती है जब तक चलेगी तो चल रही है, अभी देख रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं अभी, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेना जो इसके बचे हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, 11.4 पे आते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4, ठीक है ना। जब ये एक्सरसाइज आ देखो, बड़ी अच्छी से एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम लोग तुम्हें स्टार्टिंग से देखो रहा, यहाँ पर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 के लिए इनका आंसर वन लाइन में कैसे आएगा देखो। एक लाइन में आंसर। तो जब बाई को ऐसे लिखा हूँ एफ एक्स प्लस रूट में क्या लिखा हूँ एफ एक्स प्लस रूट में क्या लिखा हूँ एफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन लिखा हूँ कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या हो गया? तो ये 1.6 भी है क्वेश्चन भाई, अपने लिखा हुआ लिख देना, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन इस टाइप के लिखा जाता है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो, रूट में एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स लिखा हो, बीच में प्लस प्लस का साइन दिया गया हो, तो नोट दो इसका आंसर कितना होगा आर बी। इसका आंसर क्या, इसका आंसर आएगा यहाँ पर x का डेरिवेटिव और यहाँ पर 2y माइनस वन। किसी भी क्वेश्चन में मैच कर लो, इतने आंसर मैच करेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं हमने क्या कहा था? जब ऐसा फॉर्मेट लिखा हो तो आंसर कितना आता है एफ डैश एक्स, यहाँ इसका डेरिवेटिव लिख दो जो भी लिखा हो, इसका बस यहाँ पर तुम डेरिवेटिव लिख दो, और यहाँ पर तो क्या रहेगा 2y माइनस वन रहेगा ही। सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो जरा हम लोग वालों को फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फर्स्ट देखो ये लिखा है क्वेश्चन y इक्वल क्या था, रूट में एक्स प्लस एक्स ऐसे चलना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, हम लिखेंगे dy ओवर dx का डायरेक्ट से मैच करना तुम्हें। तो ऊपर क्या आएगा f डैश x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा 2y माइनस वन। मैच कर गया आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा चेक करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, y इक्वल रूट में लिखा है cos x प्लस क्या लिखा था cos x प्लस ऐसे लिखा था। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये बताया था हमने तुम्हें कि जब भी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा लिखा हो, समझ में आ गया पैटर्न नहीं वाला, तो आंसर क्या होता है, इसका डेरिवेटिव लिखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2y माइनस वन। डिनोमिनेटर में आएगा 2y माइनस वन और न्यूमरेटर में क्या आएगा इस फंक्शन का सिर्फ डेरिवेटिव बस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये लिखा था तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू सिर्फ f ही तो है। चेक करो, तो यहाँ पर इसका आएगा डेरिवेटिव कितना हो गया 1, डिनोमिनेटर में 2y माइनस वन फिक्स है, वही रहेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड ही नहीं करता है। जो सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे डेरिवेटिव dy over dx, ऊपर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, इसके लिए आएगा माइनस का साइन है आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2y माइनस वन। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई सब जगह यहाँ कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2y। मैच कर लो आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल, यहाँ पर लिखा है log x प्लस क्या लिखा है log x प्लस क्या लिखा है log x, ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे डिवाइड ओवर dx इक्वल, तो यहाँ आएगा dx इक्वल, ऊपर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 बाई x। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 2y माइनस वन। जरा बताओ, अगर इसे ठीक से लिखोगे तो 1 बाई x यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया 2y माइनस वन dy ओवर dx। तुम चाहो तो ये वाला x यहाँ ले सकते हो, तो x क्वेश्चन क्या लिखा उनका कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने इस टर्म को इधर लिख दिया है, तो ये हो गया 2y माइनस वन dy ओवर dx इक्वल में क्या बचेगा 1 बाई x। समझ आया कि नहीं आया, सब लोग को आ रहा है ना? हाँ कल हम लोग कर लेंगे प्रॉपर, अभी या तो अभी कर लेंगे प्रॉपर में देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन में फोर्थ वाला था जरा सब लोग अपने आप से करो और जरा बताओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ गया है ना। तो इसके बाद फिफ्थ सिक्स और जो एट्थ वाला है इनका थोड़ा अलग पैटर्न है, वो हम कल बताएंगे। ऐसा करते पहले इसमें 1 2 3 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन लगा के दे देते प्रॉपर लगे कैसे। ठीक है ना, फोर्थ आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इन्हें, हम ये तो हम लोग लगाया था डायरेक्ट तरीके से, इन्हें लगा के देख ले प्रॉपर एक क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को प्रॉपर लगा के देखते हैं कि क्वेश्चन लगेगा कैसे। ठीक है ना, ये सब बता दें।
इतना नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, कि मतलब ये कैसे है इतना नोट कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन को दोबारा लगा के देखते हैं कि प्रॉपर इसे लगाएंगे कैसे। ये भी लगाने का तरीका है, लेकिन एक और देख लेते हैं, क्योंकि इसे तो ट्रिक कहा जाएगा, ये बात है। क्वेश्चन रहेगा समझना, यहाँ थोड़ा सा टाइम रहेगा समझने में। क्वेश्चन क्या है, बाइक को अगर ऐसे लिखा हो, रूट एक्स लिखे क्वेश्चन ऐसे लिखा क्या हो, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। तुम्हें करना क्या, अगर स्क्वायर कुछ भी तुम्हें एक बार पावर हटानी है यहाँ से, समझ मारी बात ये वाली, तो एक बार इसका स्क्वायर कर लो, तो बोलो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। बन जाएगा। अब तुम उस क्वेश्चन को ये देखना यहाँ से कि कहाँ से मेरा दोबारा से क्वेश्चन वही बन गया। तो अगर हम इसे क्लोज कर दें, इसे हटा दिया, तो बताओ ये पूरा का पूरा से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो बस करना क्या है ये बताओ जरा, ये सब क्या लिखा था, ये सब की वैल्यू बाई थी, तो यहाँ इसमें क्या है सिर्फ बाई लिख दो। उससे पहले क्या है प्लस, उससे पहले एक्स, तो यहाँ बाई स्क्वायर, बस समझ में आ गया। तो ये हुआ इसे लगाने का तरीका। तो यहाँ डेरिवेटिव, तो यहाँ कितना डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx इक्वल में क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया प्लस y का कितना हो गया dy ओवर dx। ये dy ओवर dx इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल में क्या हो गया 1। तो यहाँ से dy ओवर dx कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड में 2y माइनस 1। आगे ऐसे लगा दी क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कैसे लगेगा। एक और क्वेश्चन नंबर 2, तो बाई इक्वल क्या था यहाँ पर cos x, रूट में फिर से क्या था cos x प्लस फिर से रूट में क्या था cos x प्लस ये चलता रहा। एक बार स्क्वायरिंग कर दो इसकी, तो क्या हो जाएगा ये बाई स्क्वायर इक्वल cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में क्या हो गया यहाँ से cos x प्लस इसे चलता रहेगा। या तो फिर से तुम्हें करना भाई है, दोबारा से ढूंढना है क्वेश्चन लिखा कहाँ से है। अगर इसे क्लोज कर दिया तो चेक करो, ये पूरा बाई से बाई मैच कर रहा है, ठीक है ना, मैच कर रहा है ना। तो इस पूरे क्या है यहाँ पर सबकी क्या है, सबकी बाई लिख दो, यहाँ पर बाई लिखेंगे प्लस है, यहाँ पर क्या था cos x इक्वल में बाई स्क्वायर है, तो कर दो यहाँ डेरिवेटिव, आंसर आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो तुम लोग को यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यहाँ कर देते चलो, और कोई डाउट है। 2y dy ओवर dx इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का sin x और प्लस का क्या हो गया dy ओवर dx। ऐसा करो ये यहाँ ले जाओ, sin x को यहाँ ले जाओ, तो sin x प्लस का हो गया इक्वल में क्या जाएगा 1 माइनस 2y dy ओवर dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी sin x और 1 माइनस 2y। आ गया ना क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं आज, तब भी तुम लोगों की अटेंडेंस थोड़ी सी ठीक रही है, लेकिन ये गलत बात है, इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो रजिस्टर्ड है 5, और इसीलिए हमने कल मैसेज किया था ग्रुप पे कि जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ भाई इस ग्रुप पे रहें, इस वाले ऐप पे रहें, ठीक है। क्योंकि फिर हम बाद में कहेंगे फीस के लिए, तो वो कहेंगे सर हमने तो अटेंड नहीं किया था। तो अटेंड करो या ना करो, अगर इस वाले ऐप पे रजिस्टर्ड हो तो फिर फीस लगेगी, ये ध्यान रखना। अब तुम क्लास लो या ना लो, फ्री तो हुई है, तो इसीलिए हमने ऑप्शन रखा है कि जो लोग भी इस ऐप, जो लोग भी पढ़ना चाहें डेली, वही इस वाले ऐप पे आ जाए, ठीक है। तो ये इतना रहा, हम लोग कल से आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतने रखते हैं, ठीक है। ओके बाय।